उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मधुरम वेंकट हॉल में हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग मौजूद रहे और उन्होंने सभी व्यापारियों से बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी को जो भी परेशानियां होती हैं वह उनके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और आगे भी रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने बताया कि आज व्यापारी बहुत ही दुखी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से व्यापार में बहुत ही गिरावट आई है और उम्मीद के मुताबिक कार्य नहीं है। उन्होंने सरकार से राहत पैकेज की भी मांग करी और कहा कि जो बजट पेश हुआ है उसमें व्यापारियों का कोई खास ध्यान नहीं रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि व्यापार करने वाले व्यापारियों को सरकार बजट में शामिल करेगी और व्यापारियों के बारे में भी सोचेगी। उन्होंने सरकार से मांग करेगी व्यापारियों की पेंशन बनाई जाए और उनके बिजली का बिल माफ करा जाए, जिससे व्यापारियों को कुछ हद तक सहूलियत मिले। इस पूरे कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अशोक रस्तोगी, योगेश चंद्र सर्राफ, नगर अध्यक्ष कुमार विनीत अग्रवाल, जिलाध्यक्ष युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल अमरोहा हर्ष महेश्वरी, उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल अमरोहा आदि मौजूद रहे। व्यापारी से तो वो सीधा उपभोक्ता फोरम में चला जाता है, जिस वजह से उसे न्याय भी मिल जाता है और व्यापारी के ऊपर दंड भी पड़ जाता है। परंतु अगर वो व्यापारी उसे उधार दे दे या फिर उसके पास किसी तरह का प्रूफ ना हो, अगर प्रूफ भी हो और वो पेमेंट के लिए उसे तगादा कर रहा हो तो गाली गलौज हो जाती है उस समय व्यापारी क्या करेगी, उसे पेमेंट ना मिल पाए। उस समय पेमेंट नहीं मिल पाता, व्यापारी जाए पुलिस थाने में तो वो कहते लाओ बिल दिखा दिया जाता है कि साहब ये 2 लाख का ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में हो गया है। तो व्यापारी के हाथ उसमें कटे हुए होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाता है। कस्टमर को तो न्याय मिल जाता है कि वो भुगतान में चला जाए, लेकिन व्यापारी कहाँ जाए कि वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भाई साहब घनश्याम दास गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल कार्य क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश। ये आज जो अमरोहा में आना हुआ है ये प्रदेश दौरे के तहत है। हमारा व्यापार मंडल की परंपरा रही है कि साल में एक बार हम लोग पूरे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करते हैं, क्योंकि आज हमारे व्यापार मंडल में 55 लगभग जिले सक्रिय हैं और हर जिले में जा कर के व्यापारियों की समस्याओं को जानते हैं और जान करके उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं और समाधान कराते भी हैं। और जो समस्याएं शासन स्तर की होती है उनको लखनऊ जा करके संबंधित विभाग के मंत्रियों से बात करते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलते हैं और मिल करके व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी कड़ी में आज अमरोहा आना हुआ है। ये 4 चरण का हमारा प्रदेश का दौरा है, 40 दिन का कार्यक्रम है। पहले 10 दिन में हमने पहले चरण में मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि जिलों का दौरा किया। अब ये दूसरा चरण हमारा चल रहा है, इसमें आज से शुरू हुआ है। पहली मीटिंग हमारी आज बिजनौर हुई है, दूसरी अमरोहा में, इसके बाद मुरादाबाद में है। मुरादाबाद के बाद हमारी फिर संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इस प्रकार शाहजहांपुर तक का कार्यक्रम है। 10 जिले हमारे कार्यक्रम में हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हमारा व्यापार मंडल व्यापारी प्रदेश के कोरोना संकट काल में बहुत प्रभावित हुए हैं और व्यापारियों के व्यापार टूट गए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, अर्थव्यवस्था उनकी पटरी पर नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक राहत पैकेज की बहुत ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आर्थिक राहत पैकेज जारी किया, मगर हमारे व्यापारियों के लिए कोई भी इस प्रकार के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है। केवल 3 लाख करोड़ रुपया उन्होंने MSME को दिया है, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया है। तो हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से कि व्यापारियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज जारी किया जाए। आर्थिक राहत पैकेज में मुख्य मुद्दे हमारे ये हैं। पहला है कि बिजली के बिल 3 महीने के माफ़ किए जाए, हमारा EMI बैंकों का ब्याज और 3 माह की EMI की जिम्मेदारी सरकार ले, और साथ साथ हमारा जो ये EMI की बात है, बैंकों का ब्याज की बात है, और
साथ साथ हमने ये मांग रखी है कि हमारे 60 साल से ऊपर के व्यापारी को पेंशन योजना लागू हो, पेंशन योजना का उसे लाभ मिलना चाहिए। और साथ साथ जो हमारे व्यापारी पंजीकृत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रदेश का व्यापारी 20% पंजीकृत है केवल, तो 80% जो व्यापारी बचता है, हमने उसके भी मुद्दा उठाया है कि उसको भी उसको जो है पेंशन मिलनी चाहिए। साथ साथ उसका दुर्घटना बीमा जो है कम से कम 5 लाख का पंजीकृत व्यापारी को मिलना चाहिए। ये 4-5 मुद्दे हमारे हैं। और यदि कोई सरकार नई घोषणा करती है, 1 महीना और विचार कर रहे हैं। 4 कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा 3 कर चुके हैं, चौथा कार्यक्रम हमारा अगला है। सरकार यदि घोषणा नहीं करती आर्थिक राहत पैकेज की, तो हम लोग अगले महीने मार्च में दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जाकर जंतर मंतर में बैठेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके मांग करेंगे आर्थिक राहत पैकेज जारी करेंगे।